हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल झवर और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे ओपीडी में आने वाले बहुत सारे पेशेंट्स का सबसे कॉमन सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब हमारी छाती में दुख रहा है, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। अब ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये अंजाइना है, मतलब ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, मस्कुलर पेन है या फिर सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी है। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं मोस्टली घर पे एसिडिटी समझ के आते हैं, एसिडिटी की गोली खा के आते हैं, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो हमारे पास में प्रेजेंट करते हैं। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि इन तीनों को हम मेन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इन तीनों में फ़र्क समझ सकते हैं और उस हिसाब से हम इसकी कैसी ट्रीटमेंट में और कैसे इन्वेस्टिगेशन से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब इन तीनों में अगर हमें फ़र्क करना है तो हमें तीन मेन पॉइंट समझना ज़रूरी है कि ये जो भी पेन होता है छाती में, ये इसका लोकेशन क्या है, मतलब एग्जैक्टली किधर दर्द हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितनी देर के लिए पेन हो रहा है। हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे लोकेशन के बारे में। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारी ओपीडी में आते हैं वो लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है ऐसे कंप्लेंट के साथ में आते हैं। मोस्टली ये पेन अगर एक उंगली से अपन लोकलाइज कर सकते हैं तो ये मस्कुलर ही होता है। इसके हार्ट से रिलेटेड पेन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स वाला पेन हो तो गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है, पर वो एक उंगली से लोकलाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। मोस्टली वो पेन ओवरऑल चेस्ट में होता है, छाती में भारीपन जैसा लगता है, गले में पेन होता है, चेस्ट में बैक में एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे पेन हो सकता है और वो पेन लेफ्ट और राइट आर्म में रेडिएट हो सकता है। रही बात एसिडिटी के पेन की, तो एसिडिटी से होने वाला पेन मोस्टली पेट में या चेस्ट के एग्जैक्टली नीचे ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन आता है। तो इसी से हम क्वालिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ पेन जो एसिडिटी में होता है वो बर्निंग होता है, मतलब ऐसे जलने जैसा आपको तकलीफ होगी, जलने जैसा पेन होगा। और अगर वो हार्ट से रिलेटेड पेन हो तो मोस्टली भारीपन लगेगा, छाती में भारीपन लगता है, मतलब वो हार्ट से रिलेटेड पेन हो सकता है। प्लस ये पेन चलने पे एग्रेवेट होता है, अगर चलने पे या सीढ़ी चढ़ने पे आपका पेन भारीपन बढ़ रहा है तो वो हार्ट अटैक से रिलेटेड पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मस्कुलर पेन जो होता है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो बॉडी पोजीशन चेंज होने के साथ में बढ़ सकती है, पर ये पेन जो है ये कंटिन्यूस परसिस्टेंट तरीके का पेन होता है। अब तीसरा फाइनल पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पेन, मतलब कौन सा पेन कितनी देर तक के लिए रहता है और कितनी देर में वो निकल जाता है। उस हिसाब से हम लोग ये तीनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। हार्ट अटैक से संबंधित अगर पेन हो तो वो 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक भी वेरी कर सकता है, जिसे अनस्टेबल अंजाइना बोलते हैं। कभी कभी ये पेन सिर्फ 2 मिनट से 10 मिनट तक भी रह सकता है। पर अगर कोई पेन कंटिन्यू परसिस्टेंटली कंटिन्यू चल रहा है तो वो मोस्टली हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं होता है, वो पेन मस्कुलर यानी स्नायु से रिलेटेड ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और रही बात एसिडिटी की, तो एसिडिटी का पेन जो है वो मोस्टली 10 मिनट से लेके कभी कभी 1 घंटे तक भी पेशेंट को हो सकता है और इसे पीरियोडिक पेन बोलते हैं। तो ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सब टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, बट कोई कोई पेशेंट्स के प्रेजेंटेशंस अटिपिकल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कभी कभी इसमें से कोई सिम्टम होते ही नहीं है, चेस्ट पेन भी नहीं होता है, क्योंकि उनके जो नर्व एंडिंग्स है वो डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो गए होते हैं। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर कुछ भी पेन नहीं होता है, प्लस उनको हार्ट अटैक आ सकता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशंस यानी ईसीजी, इको या और आगे की टीएमटी के द्वारा, स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जो सही है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसी के बारे में अगर हमें और जानकारी चाहिए तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।